हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, सो व्हाट इज़ अ गुड कर्मा ब्रिंगिंग बैक टू यू। आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप क्या अच्छी चीज़ें करने वाले हो अपने लाइफ में, या उस चीज़ की वजह से क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। आज हम वो देखेंगे, ठीक है। सो इंट्रो के वीडियो के बाद 2 तस्वीरें आपके सामने होंगी एंड आप उसमें से कोई भी एक तस्वीर चुनकर अपनी फाइल की रीडिंग देख लेना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी व्हाट योर गुड कर्मा इज़ ब्रिंगिंग बैक टू यू। क्या ऐसी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी जिसके लिए आपने अच्छे कर्म किए थे, या फिर अगर आपने जाने अनजाने में भी कुछ अच्छा किया है तो उसके कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड लेट्स सी वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, ओके, ग्रेट। वाओ, bottom of the deck is the star. सो व्हेन इट कम्स टू योर गुड कार्मा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की ना पर्सनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद की हो। आई कैन सी आप लोगों ने किसी ना किसी को गाइड किया है। मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हीलिंग के बारे में जानते हैं। या तो आप लोगों ने रेकी सीखी होगी, या आप लोगों को हील करना जानते हो, या फिर आपकी बातें ऐसी है कि लोग आपके बातों को सुनकर ही हील होते हैं बेसिकली। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या देयर समथिंग इन यू जो लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करता है। या तो आपका बोलने का तरीका, या आपका एटीट्यूड, आप जैसे बात करते हो, जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड कहीं ना कहीं यू हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट। आपने शायद ये जानकर नहीं किया है, जाने अनजाने में किया होगा, बट डेफिनेटली किया है। एंड यू नो दिस कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों में आपको जो चीज़ें मिलने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहले आई कैन सी कि एक तो आपके सामने ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ओके।
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं है आपके सिर्फ और सिर्फ करियर में नहीं होंगी, आपके लिए लव ऑफर्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे, मतलब ऑफर्स होंगे बेसिकली। एंड कहीं ना कहीं उसमें एंड गेस व्हाट, दिस टाइम एवरीबडी इज़ पॉजिटिव। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस किया गया है, मतलब आपके थ्रू ऐसे बहुत सारी चीज़ों को फेस किया गया है लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हो जिस चीज़ की वजह से। एंड यू हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, मतलब आपको किसी ना किसी ने ट्रॉमाटाइज़ किया होगा लाइफ में, जबकि आप ऐसे इंसान नहीं थे, बट आपको अभी मजबूरन इतना उदास एंड ब्रोकन टाइप बनाया गया है। बट फाइनली ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। सो आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मास आ रहे हैं। आपने एज अ फ्रेंड बहुत लोगों की मदद की है, या जब भी आप किसी रिश्ते में थे आपने उस इंसान के लिए हमेशा से अच्छी चीज़ें चाही है एंड अच्छा ही चाहा है और अच्छी चीज़ें की है आपने उस इंसान के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स आपको अभी मिलने वाले हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी ये चीज़ कि आप है ना किसी चीज़ के पीछे कॉन्स्टेंटली दौड़ रहे हो, ये ऐसा कुछ हासिल करने का हो सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग के लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने लिए कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, या अगर आप जॉब वगैरह करो तो आप अपने लिए कोई सर्टन पोस्ट हासिल करना चाहते हो, या फिर आप व्हाट डू वी से कॉल इट एज प्रमोशन जो होती है वो बेसिकली आप चाहते हो, या समथिंग लाइक यू आर रनिंग बिहाइंड समथिंग, यू आर चेजिंग समथिंग। एंड कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म है, आपने ईमानदारी से हमेशा से ऑनेस्टी से काम किया है, तो उस चीज़ का आपको फल मिलेगा। एंड गेस व्हाट, वो बहुत अच्छे से मिलेगा आपको उस चीज़ का एज अ गुड कर्मा, वो रिटर्न हो रहा है आपके पास, कि आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, अपने आसपास अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प की होगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने आसपास के फेलो स्टूडेंट्स की हेल्प की है पढ़ने में, या उनको किसी चीज़ के लिए आपने हेल्प की हो, बेसिक से बेसिक चीज़। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग एडेड अप इन योर गुड कर्मा एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव बीन डूइंग चैरिटी, आप लोग डोनेशन वगैरह सब करते हो, आपने कहीं पे किताबें दी होंगी, आपने कहीं पे किसी को खाना खिलाया होगा, किसी को आपने पैसे दिलाए हैं, किसी को कुछ दिलाया है। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेसिकली करना, एक इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म इसमें और बढ़ जाते हैं एंड आपको अच्छा सा इसका रिजल्ट्स मिलता है। तो डेफिनेटली यू गाइज हैव डन दिस एंड कहीं ना कहीं आपको उसके भी एज अ गुड रिटर्न, एज अ गुड कर्मा, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का मुझे एक दिख रहा है। यू आर गोइंग टू अर्न, जैसे कहते हैं ना कि जो आपने डिज़ायर किया है ना, आपने जो सोचा है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, कहीं ना कहीं आप लोग उतना अमाउंट कमाने वाले हो डेफिनेटली। अगर आप लोग अभी भी सेम रास्ते चलो, वैसे ही मेहनत करते रहो, तो आप डेफिनेटली कमाने वाले हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग है ना बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि यार मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। इस चीज़ को प्लीज़ डाउट मत करो, बिकॉज यू विल गेट द गुड रिटर्न्स फॉर योर कर्मा, ठीक है। यू विल गेट डेफिनेटली, क्योंकि आपके लिए लिखा गया है, दिस इज डेस्टिन्ड फॉर यू, कि आपने जो अच्छी चीज़ें की है वो आपको मिलकर ही रहेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज जनरल रीडिंग, आप में से किसने कौन से अच्छे कर्म किए ये आप ही जानते हो, बट यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स के थ्रू मिल रही है एनर्जीज, दैट आई एम टेलिंग यू। दूसरी चीज़ ये कि यू गाइज हैव व्हाट डू आई से, आप लोगों ने किसी ना किसी को डिप्रेशन से भी निकाला है, ठीक है, या फिर आपने ऐसी कोई चीज़ बोली होगी जिससे किसी इंसान में मोटिवेशन हुआ हो, किसी को मतलब कोई इंसान मोटिवेट हुआ हो, किसी को कॉन्फिडेंस आया हो, आपने किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू, ट्रस्ट मी। अगर आप किसी को जीने का तरीका सिखाते हो, या फिर अगर कोई ऐसे फेज़ में है जहाँ पर वो गिव अप करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली डूइंग बेस्ट, किसी की जान बचा रहे हो आप डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इट इज़ अ पुण्य का काम, एंड आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यू आर गोइंग टू, मतलब डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी ना, बेसिकली वो टल रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी कि अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपका किसी और के साथ नहीं होगा, मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 30% लोगों का ही किसी ना किसी और के साथ चल रहा है, बाकी 70% लोगों का ये कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर चल रहा है, मतलब मन ही मन में खुद के साथ ही आपका एक वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं वो वॉर अब एंड होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों को चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम समबडी। एक रीयूनियन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत सारे लोगों का एक साथ। आप लोग शायद स्कूल के फ्रेंड्स को मिल सकते हो, या किसी ओल्ड फ्रेंड को मिल सकते हो। somebody is going to gift you something that is really important for you right now, मतलब शायद उस इंसान को आइडिया नहीं होगी कि ये गिफ्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्चुअली गिफ्ट यू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि आई कैन सी वन ऑफ योर बिगेस्ट विशेस गोइंग टू कम ट्रू, समथिंग रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। आपने कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की थी इस न्यू मून या फुल मून को पिछले महीने, सो वो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, एंड दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। तो वही जल्दी आपकी विश पूरी होने वाली है। आई थिंक ये विश पूरी हो जाएगी अगले 21 दिन के अंदर, ये जो बड़ी विश है ना, ये अगले 21 दिन के अंदर पूरी होने वाली है, ठीक है। अब लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
यहाँ पर आपके करियर में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है पाइल वन. यू गाइज आर एक्चुअली डूइंग रियली वेल इन योर करियर. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका सही नहीं चल रहा है तो आपका वो फेज़ भी एंड होने वाला है. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. सी आई जस्ट सेड दैट कि वो फेज़ भी एंड होने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू हैव एवर वर्कड हार्ड फॉर. मतलब सी आपने जो अच्छे कर्म किए थे उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं. हाउ गुड इज़ दिस. You have be bold and make the first move. ओके सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मूव करने के लिए कहा गया है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन पाइल वन. आप लोग अगर किसी चीज़ के लिए हिचकिचा रहे हो तो आप लोग ये डेफिनेटली करो. अच्छा एक और मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे. अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू गेट फेमस. ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का शायद आप लोग अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप लोगों की कोई रील, कोई शॉर्ट्स, कोई वीडियो वायरल जाने के चांसेस है. इन अ गुड वे, डेफिनेटली इन अ गुड वे. कोई अच्छा आपने जो कंटेंट बनाया है ना, जिसमें आपने मेहनत की है, तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं वायरल जाने के चांसेस है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फेम अभी आने वाले टाइम में. एंड अच्छी बात है ये बेसिकली, यू नो. पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू, आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. एंड आपको मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे क्या कहते हैं हम कि मतलब सब आप ही के आसपास रहेंगे. जैसे यू नो इफ़ व्हाट डू वी से दैट यू आर गोइंग टू बी द सन एंड एवरी वन विल बी ऑर्बिटिंग अराउंड यू. The next card that we have is a new start is coming. All right, आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है. See, this is so good कि आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं. एंड यू नो अगर कार्ड से जो मैसेजेस मिले वो तो मिले ही है, बट पर्सनली दैट व्हाट माई साइकिक वर्जन सेज इज कि आप लोगों ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं. एंड यू गाइज नेवर वॉन्ट टू रूइन समबडीज़ लाइफ. आपको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करनी होती है. अगर आप कुछ गलत करने का मतलब आपके दिमाग में ख्याल भी आता है ना कोई शॉर्टकट लेने का, तो आप लोग 10 बार सोचते हो कि भाई अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे को इसकी कैसे सज़ा मिलेगी या फिर मेरे साथ ऐसे क्या होगा, यू नो. बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. आप लोगों ने जितनी मेहनत अभी तक की है हर उस चीज़ के अच्छे फल मिले. भगवान करे कि आप जितने अच्छे कर्म करो उसके 10 गुना ज़्यादा अच्छे फल आपको मिले. ठीक है. सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि आपको ये सब हमेशा अच्छे से मिलता रहे. ओके अब हम एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. बिग हैप्पी चेंजेस. वाओ पाइल वन, आप लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं. एंड दिस इज़ सो गुड. सी दिस इज़ हाउ यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हेन यू डू गुड कर्मा. ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कुछ अच्छा पाने के लिए कोई अच्छे कर्म करो, बट आप दिल से करो. आपको अगर लगता है किसी की मदद करनी चाहिए आप करो. आपको लगता है किसी को कुछ हेल्प करनी चाहिए, किसी को कुछ देना चाहिए, आप दे दो. ठीक है, बट एक्स्ट्रा भी नहीं करना जिससे आपका नुकसान हो. ओके इस चीज़ को समझो. एंड अपने आप को पहले फुलफिल रखो, उसके बाद ही आप लोग क्या कहते हैं जैसे दूसरों की हेल्प करो. नो नीड टू वरी. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन में हो, यहाँ पर आई कैन सी यू गाइज आर मोस्टली वरीड अबाउट योर करियर. आप लोगों को अगर अपनी जॉब की टेंशन है, अपने बिजनेस की टेंशन है, प्लीज़ वहाँ पर टेंशन मत लो. बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जैसा आपको चाहिए. डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है. पेशेंस रखो. आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया आगे चल रही है और आप पीछे हो. आप बिल्कुल वहीं पर हो जहाँ पर आपको अभी होना चाहिए. ठीक है. एंड आपके लिए जैसे लिखा गया है वैसे आपको मिलकर रहेगा. अगर किसी को आपसे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट हो. आपको शायद सक्सेस 2 साल बाद लिखा गया है, बहुत बड़ा सक्सेस उससे भी ज़्यादा आपके लिए लिखा गया है. एंड दैट इज एक्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट इट. सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ओके oh I can see romance. Okay, so looks like somebody is entering your life, pile one. या तो आप लोगों के रिश्ते सुधर रहे हैं आपके पर्टिकुलर पार्टनर के साथ, या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है. यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग और रीयूनाइटिंग विथ योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम. ओके सो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है. एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल वन. थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. आप लोग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बोथ द चैनल्स. अनदर चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज माई मेल ID. ठीक है. एंड एवरीथिंग इज़ गुड वैसे. ठीक है. सो ऐसे अच्छे कर्म करते रहो एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल वन एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. ओके बाय बाय. So hi pile 2, let's see what your good karma is bringing back to you. क्या आपके अच्छे कर्म जो आपने किए हैं उसके क्या फल आपको मिलने वाले हैं.
Okay, we have the Chariot, then we have the World, just a minute, we have one card over here, Strength. Okay. तो आप लोगों का गुड कर्मा जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में पहली बात तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है. आई कैन सी यू गाइज हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग मेंटली स्टेबल, ठीक है. मतलब बहुत सारे लोग हैं ना मेंटली डिस्टर्ब थे, एंड आप लोगों ने उन सब लोगों को हेल्प किया है. बहुत सारे लोगों को जब ज़रूरत थी तो आपने उनका साथ दिया है, यू नो, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड पार्टनर, एज अ गुड सिस्टर, एज अ गुड डॉटर, एंड वॉट एवर इट इज़. मतलब जो भी रिश्ते से आपने साथ दिया, बट आपने बहुत दिल से साथ दिया है. यू आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दोज पीपल कि उनके साथ सब कुछ सही तो हो रहा है ना, वो लोग ठीक तो है ना, यू नो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना. ये सारी चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग यू गाइज नाउ, कि यही चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे. अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, पाइल 2, आई कैन सी दिस इज जनरल रीडिंग, बट एक मुझे एनर्जी मिल रही है कि फ्यू पीपल ओवर हियर, आपके पार्टनर शायद आप लोगों के ऊपर चीट कर रहे हो, ठीक है, शायद. यहाँ पर आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है. एंड दिस इज़ अगेन, ये आपके गुड कर्मा के वजह से हो रहा है कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसीलिए आपके साथ गलत होने से पहले आपको पता चल जाएगा. सो आने वाले कुछ टाइम में अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए या कुछ भी ऐसा सेपरेशन हो जाए ना, प्लीज़ डू नॉट फोर्स योर सेल्फ बैक इन टू दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वो दैट रिलेशनशिप इज़ मेंट टू ब्रेक, ठीक है. समझ रहे हैं आप इस चीज़ को. ये क्लैरिटी आपको मिल रही है कुछ ना कुछ रीज़न से. भगवान को क्वेश्चन मत करना कि भाई क्यों दूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ गलत होने वाला था, इसीलिए दूर किया है. सो जस्ट रिलैक्स, ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ पर, अ लॉट ऑफ यू गाइज विल गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स और इन योर करियर. आप लोगों को अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ब्लेसिंग यू. आप लोगों को बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है. ऑल्सो आई कैन सी 50% ऑफ यू गाइज आर एकदम डूबे हुए हो आप भक्ति में भगवान के, एंड 50% ऑफ यू गाइज डोंट रियली प्रे एट ऑल, ठीक है. तो अगर आप लोगों ने प्रेयर्स नहीं करी है तो प्लीज़ करना शुरू करो, ठीक है. दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. आप लोगों ने शायद किसी, मतलब आई कैन सी एनर्जी सच एज आपने किसी ना किसी बच्चे को संभाला हो, या किसी बच्चे की मदद की हो, या किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया हो. एंड यू नो, किड्स एक्चुअली डू ब्लेस अस, ठीक है. किड्स व्हेन दे, जब बच्चे हमको पसंद करते हैं ना, तो दे एक्चुअली डू ब्लेस अस विथ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो मिली है, बहुत सारे लोगों से मिली है. एंड आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है पाइल 2. आप लोग कोई भी चीज़ों का सामना ना बहुत इजीली कर सकते हो, बट आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होता. इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेडिटेट करो. एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन जब आप करोगे, आप अपने बारे में अवेयर हो जाओगे कि आप इंसान कैसे हो, आपको क्या पसंद है, एंड क्या चीज़ें आप लोग करना चाहते हो ज़िंदगी में. ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है ना, तो आप अपने आप खुश हो जाते हो इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ ये कि एक तो हाँ, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, हाँ, इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को साथ चैरिटी वगैरह की है, एंड दैट इज़ एक्चुअली गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. तो अगर इतने टाइम से आप लोग अपने लव रिलेशनशिप में वगैरह फंसे हुए थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना है, आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी. जिनका सेपरेशन का टाइम पीरियड चल रहा था ना, उनका रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है. दिस इज अगेन योर गुड कर्मा. यू हैव कॉन्स्टेंटली प्रेड फॉर योर कनेक्शन. यू हैव कॉन्स्टेंटली आस्क्ड गॉड फॉर गाइडेंस. आपने हमेशा से विश्वास रखा है भगवान पे, एंड भगवान को हमेशा प्यार से जैसे बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो. एंड यू हैव रिक्वेस्टेड गॉड इन द नाइसेस्ट वे पॉसिबल. तो कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है. अब आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री, एंड दूसरे कंट्री जाना है या समथिंग लाइक दैट. तो आप लोगों का वो भी हो रहा है. एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपके अच्छे कर्मों में कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रहा है. आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो. आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है,
क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ज़िंदगी में, क्या ऐसा है जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ऐसा वो चीज़ समझ आ जाएगी आपको। तो एक ये सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट और एक चीज़ है, और एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, दैट इज़ अबाउट योर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आई कैन सी अ लॉट ऑफ योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है, मेंटली या फिर फिजिकली हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ चल रहे होंगे, तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें ठीक हो रही है धीरे धीरे करके। एंड इफ़ आप लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स थे जैसे कि आई थिंक आई कैन सी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है पार्ट 2। मैंने ना पिछली रीडिंग में भी ये चीज़ देखी थी कि गर्ल्स स्पेशली यहाँ पे, आर यू गाइज फेसिंग समथिंग, आई मीन आप लोगों को आपके पीरियड्स के रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो रहे हैं अभी, ठीक है, वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएंगे। एंड आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज सॉर्ट हो रहे हैं, आपका करियर भी सॉर्ट हो रहा है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना अभी ज़िंदगी के बारे में, वो सब कुछ बैलेंस्ड होने वाला है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड, कम्प्लीटली। एंड आपको जैसा ज़िंदगी जीना चाहते हो बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी आप जियोगे अभी आने वाले टाइम में। सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड बी प्लेफुल। आप लोगों को थोड़ा अपना नेचर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप इतने टाइम से उदास रहते थे तो प्लीज़ चेंज कर लो उस चीज़ को, क्योंकि उदास नहीं रहना है बिल्कुल भी। सारी चीज़ें आपके लिए होंगी, पॉजिटिव ही होंगी, एंड सब कुछ आपको जैसा चाहिए होगा बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ राइट एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉपर अराउंड यू, एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, किसी ना किसी की शादी फिक्स होने का चांस है, ठीक है। अगर आप लोगों का शादी में कोई इशू आ रहा था ना इतने टाइम से, तो वो सॉल्व हो रहा है। एंड आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिचुअल्स या रेमेडीज़ की है, तो वो एक सारी चीज़ें सॉर्ट हो के फाइनली आपको इट इज़ हैपनिंग, आपकी शादी फिक्स हो रही है। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कास्ट इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से इश्यूज आ रहे थे घर में, बट वो चीज़ अभी सॉल्व हो रही है एंड योर पेरेंट्स आर गोइंग टू अग्री टू योर रिलेशनशिप एंड दे विल गेट यू गाइज मैरिड। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Very first card, you are very close to achieving your goals. See, second card, adjustments are required and luck is on your side. Oh my god, pile 2। देखो भैया, खुशी की बात है ये कि आपको जैसा चाहिए ना बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। और सी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करने का संदेश है ये आप लोगों को। एंड आपके अच्छे कर्म है यार, कहीं ना कहीं जो आपको ना ये आपका ये जो गोल है ना ये अचीव होने वाला है, ये आपके अच्छे कर्म का फल है। कहीं ना कहीं थोड़े एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली, आप लोग जो भी चीज़ कर रहे हो ना। अच्छा, मैं आपको एडजस्टमेंट का एक तरीका समझाती हूँ, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मुझे ये एनर्जी मिल रही है आप लोगों की कि आप लोग सर्टन वे से कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप लोग चाहते हो कि जैसा मैंने लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही हो। बट जस्ट नो दैट यूनिवर्स के अलग अलग तरीके होते हैं आपको वो चीज़ देने के। सो यूनिवर्स माइट गिव इट इन अ डिफरेंट वे, बट उस टाइम पे प्लीज़ बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो एक वो चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करो। अगर टाइम लेट हो रहा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्टन चीज़ के बारे में विश किया है जो 13 तारीख को होनी चाहिए, बट व्हाट इफ उस विश का पूरा होना लिखा है आपके लिए 15 तारीख को, तो वो 15 तारीख को ही होगी। यूनिवर्स के आगे आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। इस चीज़ को समझो। बट जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न से वो 2 दिन आगे पुश किया गया है। लैंग्वेज मिक्स हो जाती मेरी, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा कार्ड इज लक इज़ ऑन योर साइड। सो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है पाइल 2, अगर लक आपके साइड में है। आई कैन सी दिस थिंग कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा 222, 999, 777 आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं उसी की वजह से यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आया है कि लक इज़ ऑन योर साइड। आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में लक मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लक आपके फेवर में रहेगा। आप जो भी चीज़ करोगे तो आप उसमें लकी ही होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि ये रीडिंग जब आप देखो तो उसके बाद स्टार्ट अफर्मिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली लकी। लक के रिलेटेड जो भी अफर्मेशंस है ना, स्टार्ट रिसाइटिंग देम, एंड आप जितना ज़्यादा रिसाइट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यू विल फील गुड अबाउट इट, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ओरेकल मैसेजेस हम देख लेते हैं कि यहाँ पर से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव अबंडेंस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सो आप लोग अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, वाओ, एंड दिस इज सो गुड पाइल 2।
एक्चुअली सी आप लोग ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके कितने अच्छे फल आपको मिल रहे हैं कि आप लोग ज़िंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो एंड फाइनली आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने मांगी है, एवरी सिंगल थिंग। सी, डिड यू हियर दैट? बेस्ट थिंग, ठीक है। सो पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए है, आप लोगों का बिल्कुल सब कुछ सही होगा, जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। जो भी चीज़ों के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ना, सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो आपको लूप लगे, बहुत बड़ी चीज़ लगे, इट इज़ गोइंग टू, व्हाट डू आई से, सॉल्व होने वाली है वो सिचुएशन, ठीक है। बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन आपको मिल सकता है अगर आप उसे सही से ढूंढो, ठीक है। सो जस्ट रन बिहाइंड द सॉल्यूशंस रादर दैन क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। बी असर्टिव, ओके। पार्ट टू, आई कैन सी कि आप लोग है ना मैनिफेस्ट कर लेते हो, बट आप जब उस चीज़ को पाने का टाइम आता है ना, ओके, एंजल नंबर 2222, हाँ, जब उस चीज़ को पाने का टाइम आता है ना, तो देन यू थिंक कि यार अब क्यों, मैंने जब मांगा था तब क्यों नहीं दिया। आई हैव सीन दिस एनर्जी अ लॉट ऑफ टाइम्स पहले भी। अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली पाइल 2 ही चूज़ करते हो, शायद इसीलिए मुझे वो एनर्जी यहीं पे मिलती है कि जिसमें यहाँ ये चीज़ पता चलती है कि जब आपको कोई चीज़ देने वाला होता है भगवान, तो उस टाइम पे आप लोग कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम में फंस जाते हो, या उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ और सोचने लगते हो, तो उसकी वजह से आप लोगों को वो अपनी जो विश है ना वो प्रॉपरली मिल नहीं पाती। यहाँ पर क्या है कि आप जब किसी माइंडसेट से कोई भी चीज़ मांगते हो तो स्टार्ट डूइंग इट नाइसली, स्टार्ट डूइंग इट प्रॉपरली, सो दैट आप बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्ट करो उन चीज़ों को जैसे आप लोगों ने मांगी थी। कोई उसमें कम नहीं हो, मतलब कोई भी चीज़ कमी नहीं हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। बी पॉजिटिव अबाउट योर थॉट्स। आप लोग जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी चीज़ मांग रहे हो, हर उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचो, पॉजिटिव रहो एंड सी आपके लिए सभी कुछ चीज़ें जो है अच्छी ही होंगी। आई कैन सी यू गाइज आर जेन्युइनली नाइस पीपल एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको उसके अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे कितना रेजोनेट हुआ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। एंड दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, बोथ द चैनल्स, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी इस वीडियो के अंत में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू so much and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your family. Bye bye.